Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. Don't worry about your English grammar because I am here. I'm your English teacher, Mansi ma'am. So let's start. Today we are going to learn a new chapter, direct indirect, chapter number 7, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस। ये ऐसे कथन होते हैं जो डायरेक्ट कहे जाते हैं या इनडायरेक्ट कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा तो डायरेक्ट, बट मैंने किसी और के माध्यम से वही बात कही तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी तीसरे पर्सन को पता है और आपको नहीं बोला मैंने तो वो इनडायरेक्टली हो जाएगा। तो कहने का यहाँ ये है, इन द डायरेक्शन direct speech we could the extract word of the speaker, we use them exactly as they are spoken. Direct speech must be put into speech mark, question mark or double inverted commas. The first letter of the sentence within the quotation mark is written in capital. क्या होता है कि फर्स्ट लेटर का जो होता है वो कोटेशन मार्क बिल्कुल इसमें डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का लिखने का तरीका इसमें बताया गया है कि डायरेक्ट स्पीच में हम लोग कोटेशन जैसे लिखते हैं, दोनों तरफ डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं और उसके अंदर हमें लिखना होता है, ठीक है, सेट करके उसके बाद कॉमास यूज़ किया जाता है और उसका भी पहला लेटर कैपिटल होता है। ये आपको पंचुएशन में मैं बता चुकी हूँ। अभी इनडायरेक्ट क्या होते हैं ये भी मन में होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच वी ऐड फ्रेजेस लाइक दिस सेड, she's like he said, he requested, he ordered, etc. While reporting speech, we also change some specific word while reporting. Changing direct speech into indirect, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट को चेंज किया तो while changing direct speech to indirect, the word that is added, pronouns are changed, quotation mark are removed, punctuation changes. While changing commands and requests into indirect speech, तो indirect speech is preceded by word like said, commanded, asked, told, ordered, requested। जो indirect speech होती है वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। while मतलब requested, commands, asked, told इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। while during explanation or explanatory sentence is indirect speech. Indirect speech is preceded by word like explained, exclaimed. The emotion that is expressed by the explanation is usually started. And an explanatory sentence is changed to a statement. How and what are usually replaced by very. एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जो कि चेंज करने में हाउ एंड व्हाट आर यूजली, जैसे वेरी वेरी की जगह हाउ एंड व्हाट पे रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद टिप्स, रूलर फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, रूलर फॉर चेंजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो चेंजिंग इन टाइम में डायरेक्ट स्पीच क्या, नाउ, तो इनडायरेक्ट का देन, हियर इनडायरेक्ट देयर, दिस इनडायरेक्ट दैट, दीज इनडायरेक्ट दोज,
मतलब कहने का अगर ये डायरेक्ट में नाव लगा हुआ है तो इनडायरेक्ट जब आप बनाओगे कॉमा हटा के कर दैट यूज़ करके और उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करके, मतलब कहने का ये कि प्रोनाउन और उसके अकॉर्डिंग आपको ही का यू इस तरीके से जो चेंज किया जाता है वो भी करना पड़ेगा। तो अभी इसमें रूल्स आपको मैं लिखा रही हूँ, सिर्फ इसके रूल्स अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए सभी लोग। इसके रूल्स ही आपका होमवर्क है, एक ही होमवर्क है कि बस रूल्स लिखिए इसका। इंग्लिश में आपको अपनी एक जगह नोटबुक बनानी है और उस पर रूल्स लिखते रहना है। इंग्लिश ग्रामर की कॉपी अगर बना रखी हो तो इंग्लिश ग्रामर के में लिखना है। तो जैसे कि नाउ, देन, हेयर, अगर डायरेक्ट में हेयर है तो इनडायरेक्ट में आपका देयर होना चाहिए। दीज, दोज, एगो, बिफोर, द, सो, टुडे, दैट डे, टू जहाँ पे भी लगा होगा वो टुडे मतलब दैट डे, चेंज होने में इनडायरेक्ट का दैट डे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी हम लोगों ने इतने रूल्स देख लिए हैं, तो आपको लिखना क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है ये लिखना है अपनी कॉपी में, और क्या 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 रूल्स होते हैं चेंज के इनडायरेक्ट में, और ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा चेक करने के लिए। ठीक है, कहने का ये है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो किसी से डायरेक्ट कही जाती है, जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो बेटा किसी एक को लेकर के कही जाती है। मतलब कि मैंने आपसे कोई चीज़ कह दी तो वो डायरेक्ट है, और अब मैंने आपकी ही कोई बात किसी और से कही तो वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चेंज करते हैं जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में, तो क्या करते हैं कि हम दैट वर्ड ऐड करते हैं। जैसे लिखा होता है ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो कोटेशन मार्क वाला कॉमा होता है वो, द सन मूव्स अराउंड, तो यहाँ पे क्या है, ही शेड, तो यहाँ पर ऐड करेंगे, कॉमा हटाएंगे, सबसे पहले जो कोटेशन मार्क्स होते हैं उनको हम रिमूव करेंगे और उनकी जगह हम रिमूव करके दैट लिखेंगे। ठीक है, दैट लिखा, और क्या हुआ कि प्रोनाउन को चेंज करेंगे। प्रोनाउन यहाँ ही सेड द सन, तो ही सेड सन। अच्छा, एक बात ये है कि हम कोई चेंजमेंट जैसे अंदर से क्या करते हैं कि प्रोनाउन से प्रोनाउन द सन, और इधर प्रोनाउन क्या ही, इससे हम चेंज करते हैं। जैसे ही सेड टू यू, इस तरीके से यू से हम चेंजमेंट करते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कैसे इंटरचेंज करते हैं, अभी सिर्फ रूल्स में बता रही हूँ। तो यहाँ कोटेशन मार्क्स रिमूव हो जाते हैं, पंचुएशंस चेंज होती है, पंचुएशन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, फिर कैपिटल। अब जैसे द सन मूव्स अराउंड, तो ये सच है, ट्रुथ है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी। तो क्या है, ही सेड दैट द सन मूव्स अराउंड, हो गया। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर, कुछ और चेंजिंग होती है, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में होता है क्या कि सैड, कमांडेड, आस्क्ड, टोल्ड, ऑर्डर्ड एंड रिक्वेस्टेड। तो वाइल चेंजिंग एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस टू द डायरेक्ट स्पीच, तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। जब भी एक्सप्लेनेशन है तो यहाँ पर सेट की जगह एक्सक्लेम्ड लिख देते हैं जैसे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, और यहाँ पर ये चीज़ याद करने वाली होती है कि टाइम में जब भी डायरेक्ट में अगर टाइम ऐसा नाउ, देयर, दिस, दीज, एगो, दस, टुडे इस तरीके से लिखा होता है तो इनका चेंजमेंट होता ज़रूर है जब भी इनडायरेक्ट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच को। तो यहाँ पर अगर नाउ वहाँ पे दिया होगा नाउ, तो आपको इनडायरेक्ट में उसको देन करना होगा, देयर करना होगा। अगर हेयर दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में तो आपको उसको चेंज करके देयर करना होगा। दिस का दैट, दीज को चेंज करके दोज, और एगो को चेंज करके बिफोर, दस को चेंज करके सो, एंड टुडे कन्वर्ट इनटू दैट डे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें लर्न करनी है, बहुत ज़रूरी है ये सारी। टू नाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे भी हम बोल सकते हैं। लास्ट वीक अगर लिखा है डायरेक्ट स्पीच में तो आप द वीक बिफोर करेंगे। नेक्स्ट वीक लिखा है तो द वीक आफ्टर। लास्ट वीकेंड लिखा है तो द वीकेंड बिफोर लास्ट या द प्रीवियस वीकेंड। ओके, हेयर लिखा है तो देयर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक लिखा है तो द फॉलोइंग वीक हो जाएगा, या टुमारो लिखा है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा या फॉलोइंग डे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका
आपको यहाँ तक अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, और ये जो टेबल आपको दे रखी है ये नोटबुक में नोट डाउन करके इसको लर्न भी करना है, ठीक है। तो अभी आपको अपनी नोटबुक में होम असाइनमेंट की तरह क्या लिखना है, डायरेक्ट स्पीच और क्या क्या चेंजमेंट होती है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। उसके बाद ये रूल्स जो है, ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट को अगर चेंज इन टाइम होता है तो कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो ये जितने भी आपको दे रखे हैं यहाँ तक, वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में और समझाऊंगी। बाय।